हेलो दोस्तों, एक हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे भारत के उत्सव। किस किस राज्य में कौन सा उत्सव होता है और कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। सबसे पहला हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो पहला इसमें फ्लेमिंगो। ठीक, पहला हो गया फ्लेमिंगो। दूसरा हो गया आपका कल्याणो उत्सवम। और तीसरा है येलम्मा जतारा और दुर्गम्मा। तो आंध्र प्रदेश के कौन से? फ्लेमिंगो, कल्याणो उत्सवम, येलम्मा जतारा और दुर्गम्मा। तो आपको इसको ट्रिक से याद ये करना है कि आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखना है अंधा व्यक्ति। आंध्र प्रदेश से अंधा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंधे व्यक्ति को क्या मिल गया? फ्लाई करता हुआ मैंगो। क्या मिला? आंध्र प्रदेश से अंधा आपको ध्यान रखना है और अंधा व्यक्ति को क्या मिल गया? फ्लाई करता हुआ मैंगो। तो उसका क्या हो गया दोस्तों? कल्याण हो गया। क्या हो गया? ये इतना हो गया कल्याण। ठीक, तो कल्याण उत्सवम। तो अंधे व्यक्ति को फ्लाई करता हुआ क्या मिल गया? फ्लेमिंगो। फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, उसका कल्याण हो गया। अब हो गया, अब आपको ध्यान रखना ये लम्मा जतारा। तो ये लम्मा को कैसे याद करो? ये ले अम्मा। ये ले अम्मा। तो अंधे व्यक्ति को क्या मिला? फ्लाई करता हुआ मैंगो, उसका कल्याण हो गया। अब हो गया अम्मा के पास, अम्मा को दे दिया ये ले अम्मा। तो अम्मा, ये ले अम्मा और ये अम्मा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शायद आपको अब याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से क्या हो गया? अंधा व्यक्ति, फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, उसका फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला, कल्याण हो गया उसका, उसने अपनी अम्मा को दिया ये ले अम्मा और ये अम्मा, ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पर स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा आता है आपका असम। तो असम कहाँ पर स्थित है आपका? असम जो है आपको ध्यान रखना, ये है असम, ठीक है। ये क्या है? असम। तो असम के देखते हैं। असम का हो जाएगा बिहू, मी दम मीफा, बैसगु, माजुली, देहिंग पटकाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है देहिंग पटकाई। बिहू बहुत इम्पोर्टेंट है। और मी दम मीफी, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन सा ये? बेखो, ठीक। और माजुली, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है असम के। तो आपको कैसे याद करना है वो देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले बिहू। बिहू को कहते, देखो बिहू को, असम को आपको ध्यान रखना है। असम को याद रखना है बहू से। असम की बहू, बिहू से बहू। बिहू से क्या याद रखना है? बहू, ठीक है। बिहू से आपको याद रखना है बहू। तो बहू, बहू, मी दम मीफी, बेस, बेसगु, बेसगु, माजुली। उस बहू का नाम क्या था? माजुली। उसकी दम निकल गई, दम निकल गई। माजुली की क्या निकल गई? दम निकल गई। ये लिखा दम। तो बहू का नाम क्या था आपको? माजुली, ठीक है। बहू का नाम क्या था? माजुली। बेस, उसके घर में एक भैंस रहती थी। बेस से याद रख लो भैंस। बेस से याद रख लो क्या? भैंस। तो असम की बहू है, उसके बापूजी ने कहा कि बहू, उसका नाम क्या था? माजुली, ठीक। तो बहू भैंस को बांध दे जाके। अब गुस्सा हो गई तो उसकी क्या निकल गई? दम निकल गई। दम निकल गई तो उसके पिता को फिर आ गया गुस्सा, मतलब जो थे उनके ससुर जी, क्या क्या कहते हैं उसे, तो उसके पिता को आ गया गुस्सा। तो उनने पटकाई, देहिंग पटकाई, मतलब उसे मारा,
पटक पटक के मारा, पटकाई, याद रखना है, ठीक है। पटक पटक के मारा। और बेखो, बेखो से आ गए यानी कि देखने आ गए लोग, भीड़ जमा हो गई। तो क्या हो गया, असम की बहू, ये याद रखना, बहू, बिहू से बहू याद हो गया, ठीक है। उसका नाम क्या था, माजुली था, माजुली था। तो उसकी क्या निकल गई, दम निकल गई। दम कैसे निकल गई, भैंस बांधने, उसके पिता ने कहा भैंस बांध दो, तो उसकी दम निकल गई। दम निकलने के बाद उसके पिता ने देह उसकी पीट दी, पटकाई, देह पटकाई, ठीक। और फिर बेखो, बेखो मतलब समझ लो देखो, देखने आ गए लोग। तो शायद अब आपको याद आ हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। असम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपको कैसे याद करना है। अरुणाचल प्रदेश पहले स्थित कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश ये देख लो आप, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपका, सोलुंग उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, डरी उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोसार, लोसार नहीं है, लोसर होगा, ठीक है। लोसर हो गया यहाँ पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है सोंग कैन, ये भी हो गया, मोपिन ये भी हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो याद कैसे करें अब इसे हम। तो अरुण, इसे ध्यान रखो, अरुण, अरुणाचल। तो अरुणाचल से याद रख लो आप, अरुण और आंचल, ठीक। अरुण और आंचल, इससे आपको ध्यान रखना है। तो अरुण ने आंचल से क्या कहा, अरुण ने कहा मोए सोलूंग, सोलूंग से अरुण को नींद आई, तो उसने क्या कहा मोए सोलूंग, उसे नींद आई, सोलूंग, ठीक है। तो आंचल ने कहा लो सर, सार, लो सार, लो सर, लो सर होगा ना, लो सर रख लो। मतलब अरुण ने कहा आंचल से मैं सो लूँ, तो आंचल ने कहा लो सर रख लो, कहाँ पे, पैर पे, लो सर रख लो। अब उससे बहुत भूख लगी यानी कि ड्राई, ड्री उत्सव, उसे भूख लगी। तो उसे याद आ गया मुझे पीनी है, मोपिन, मोपिन से मतलब मुझे पीना है, मोपिन से याद रखना मुझे पीना है। तो क्या कहा, अरुण ने आंचल से कहा मुझे सोना है, तो उसने कहा लो सर रख लो, ठीक है। तो उसे ड्राई यानी कि उसे बहुत भूख लगी, तो उसने कहा मुझे पीनी है, पीनी है, तो उसके लिए कैन ले आई, कैन, कैन याद रखना है, उसके लिए क्या मुझे पीना है, कैन ले आई, ठीक। और कैन पीकर वो क्या हो गया, साहू, साहू से मतलब फिर सो गया, साहू से मतलब पांग साहू, पांग साहू, पैर पसार के सो गया, ठीक। ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा आपका आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको मध्य, मध्य यानी कि बीच में, मध्य यानी कि बीच में, मध्य प्रदेश आपका है कहाँ स्थित, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है नीरजा, गढ़लिया, गढ़गौर, मंडई, रसनवा, काकसार, हरीरी। तो अब इसे कैसे याद करें, बीच, मध्य, मध्य माने बीच, ठीक है। और मध्य प्रदेश वैसे भी बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीरजा, नीर माने क्या होता है, पानी, पानी वही कहाँ होता है, पानी कहाँ होता है, मध्य में, ठीक है। घड़लिया से घड़ा, घड़लिया से आपको घड़ा याद रखना है, घड़े में जो पानी होता है वो किस में होता है, मध्य में। गढ़ और गौर, गढ़ गौर से याद रखना है, कोई गढ़ होता है, गढ़ कहाँ होता है, भारत में, राज्य में गढ़ होते हैं, अलग अलग गढ़ माना है,
गढ़ होते हैं, जैसे गांव है एक गढ़ बोल देते हैं उसे, ठीक है, उसे ध्यान रखना ट्रिक के तौर पे। तो मध्य में क्या होता है, नीर यानी कि पानी, गढ़लिया से गढ़े में पानी होता है, ठीक। गढ़गौर, गढ़ गढ़, ये गढ़ गाँव होते हैं मध्य में होते हैं, ठीक। जैसे किसी जिले के मध्य में गढ़ होता है एक, ठीक। फिर होता है मंडई, मंडाई, मंडई, मंडई कहाँ होता है भाई, मंडई एक शहर के बीच में होती है मंडई, ठीक है। मंडई कहाँ होता है, शहर के बीच में। रसनमा, रस कहाँ निकलता है भाई, बीच में। कोई गन्ना है आपका, जैसे ये गन्ना है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या निकलता है, रस, तो ये हो गया रसनमा। काकसार, काकसार, तो काकसार से आप जो ध्यान रखना है, कोई जब कोई बात कहता है तो उसका सार कहाँ होता है, उसका पूरा सार कहाँ निकलता है भाई, बीच में, ठीक। हरीरी, हरीरी, री री, री री, री री री, ये कहाँ होता है आपको, बीच में। री री, राहत कहाँ होता है, री री, बीच में होता है, ठीक। ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा हो गया, नीरजा, गढ़लिया, गढ़गौर, मंडई, रसनमा, काकसार और हरीरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा आपका आता है केरल। तो केरल भाई कहाँ स्थित है, ये आपका हो गया केरल, ठीक। ये ध्यान रखना केरल। तो केरल में हो गया वसु, ओणम और त्रिशूरपूरम, बल्लम, काली, बोट रेस, थय्यम, अरट्टू और अट्टू पोकल, अट्टूकल पोंगल, ठीक है, अट्टूकल पोंगल। तो केरल को आपको हमने शास्त्रीय नृत्य कराया था। केरल के कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं भाई, दो, ठीक है, दो होते हैं, ठीक। कौन कौन से, एक होता है मोहिनी अट्टम, टम होता है बीच में लास्ट में, मोहिनी अट्टम, ये ध्यान रखना है। और कौन सा था, कथकली, लास्ट में क्या था, कली, ये हो गया, ठीक। अब देखो, अब ये देखो, बल्लम, काली, बोट रस, इसमें क्या आ गया, काली यानी से कली, याद हो जाएगा अब। अरट्टू, अरट्टू, टू, टू लास्ट में आया, तो ये हो गया केरल का। पहले है अट्टूकल पोंगल, अट्टू इसमें आया, ये हो गया आपका केरल का, ठीक है। अट्टू हो गया, अरट्टू हो गया और बल्लम कली हो गया। और ये आपको ध्यान रखना, वसु, ओणम और त्रिशूरपूरम और थय्यम, ठीक। ये हो जाएगा अब आपको याद। अब चलते हैं अगले पे। अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका कहाँ पर स्थित है भाई, कर्नाटक है आपका, ये है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में पहला आता है आपका हम्पी महोत्सव, पट्टदकल, पट्टदकल, कंबाला, करगा, कैलपोद, उगादी, ठीक, कैलपोद, उगादी। तो भैया इसको आपको ध्यान रखना है। देखो इसको तो आप याद ही रहेगा, करना से करगा, कर्नाटक करगा। अब कर्नाटक में आपको एक चीज़ लगानी है इसमें, नाटक, ठीक। क्या याद रखना, नाटक, ये आपको नाटक से आप देखो कैसे कैसे याद होगा भैया। हम्पी महोत्सव, पट्टदकल, ठीक है, हम्पी महोत्सव, पट्टदकल, कंबाला, कंबाला भैया। केल पौध, भाई केला की पौध होती है कहीं, तुम बताओ। तो वो क्या कर रहा है, केले की पौध गाड़ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। उगादी, भैया केले की पौध कहाँ से उग जाएगी,
उसका तो सीधा सीधा पेट गाड़ा जाता है, तो वो क्या कर रहा है भाई, नाटक कर रहा है बेवजह। तो ये तीन आपको याद हो गए, ठीक है। अब होता कम्बाला भाई, कम्बाला भाई, बाला, बाला, कम्बा ला से आपको याद रखना खम्बाला, खम्बाला, खम्बा से आपको क्या, शराब, खम्बा को क्या बोलते हैं भाई, शराब, ठीक, शराब। तो खम्बाला, अब शराब करके वो क्या करेगा, नौटंकी करेगा, यानी कि क्या करेगा, नाटक, ठीक। अब देख लो पट्ट दकल, अब भाई जब उसने शराब पी वो क्या हो गया, पट्ट हो गया, और कल तक पट्टी बना रहा, यानी कि नशे में वो सोता ही रहा, ठीक है, ध्यान रखना है, पट्ट दकल। फिर हो गया हम्पी, हम्पी, तो मतलब उसने क्या कहा भाई, तो उसके लिए खम्बा लिया, खम्बा ला, मतलब उसके लिए खम्बा आया, उसने पी, हम्पी से पी, ठीक, और वो पट दकल, कल से वो ऐसे ही लेटा रहा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। फिर आता है आपका झारखंड, झारखंड, झारखंड को आपको ध्यान रखना है भाई, झारखंड में क्या है, सरोल इम्पोर्टेंट है, भगत भगत परब, ये भी इम्पोर्टेंट है, फगुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फगुआ, और चांडी पर्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और टीसू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सोहराय। भाई जो लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ज़्यादातर सब इम्पोर्टेंट ही हैं जो लिखे हैं। तो झारखंड में क्या है, सरहुल, भगता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय और टुसू, ध्यान रखना है आपको। झारखंड से, झारखंड से आपको क्या बताऊँ इसमें, झारखंड से झार याद रखो, झार। तो भाई जब झार होती है तो भगता पर्व, यानी कि जो भगतों का जो पर्व होता है, तो झार से क्या बनता है भाई, लड्डू। तो पर्व पे क्या बनते हैं, झार, यानी कि झार से क्या बनते हैं, लड्डू, ठीक। सरहुल, फगुआ, तो वहाँ क्या आ गया, फग गुआ, चंडी पर्व। अब भाई जब वहाँ पे झार से क्या बने, भगत पर्व पे क्या, लड्डू बने, ठीक, झार के लड्डू बने, तो वहाँ चंडी, यानी कि चंडी का एक मंदिर था, चंडी देवी जानते हो, उत्तराखंड में जो देहरादून में है, चंडी देवी और मनसा देवी, तो चंडी देवी है वहाँ पे उसने बांटे, ठीक है। सोहराय, और वो सोने आ गया फिर बाद में। फिर क्या गए, टीसू, टूसू, और जो हाथ उसके चिकने हो गए थे उसने क्या किया, टीसू से पोंछ लिए, ठीक, टीसू से उसने हाथ पोंछ लिए, और सर हुल, और सर को हिलाया। अब कह दी, अब जब जब प्रसाद खत्म हो गया तब उसने क्या किया, सर को हिलाया। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, झार, झार के उसने क्या बनाया भाई, लड्डू बनाए, भगत पर्व था इसलिए उसने झार के लड्डू बनाए, और चंडी का मंदिर था वहाँ पे उसने बांटे। सोहराय, और सोने के लिए चला गया, नहीं सोने के लिए बाद में जाएगा, पहले क्या करेगा, चंडी के लिए उसने चंडी पर वहाँ पे प्रसाद बांटा, और टीसू से उसने हाथ पोंछ लिए, टीसू से, ठीक। फिर सोने के लिए चला गया और सरा लाया, सरा लाया, अब कहा उसने कि अब ख़त्म हो गया, अब नहीं रहा, ठीक है। ध्यान रखना कैसे भी अपनी ट्रिक बना सकते हो आप, कोई तुम्हारे दिमाग में ट्रिक आए तो वो आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला आपका आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका आता है हिमा और चल, हलदा, साजो। हिमाचल प्रदेश कहाँ स्थित है भैया आपका, हिमाचल प्रदेश आपका स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का हो गया हलदा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, कोची। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखना भाई, हिमा
और आंचल, ठीक, हेमा और आंचल। तो हेमा और आंचल की क्या भाई शादी है, ठीक है। तो हेमा और आंचल की क्या लगी भाई, हल्दी। क्या लगी, हल्दी, हलदा। तो उसकी लगी, हेमा और आंचल की हल्दी लगी। जब हल्दी लगी है तो भाई साजो, यानी कि वो सजी, साड़ी वगैरह पहनी, मेकअप वेकअप हुआ उनका। हेमा और आंचल का हल्दी लगी, सजो। तो उनकी हल्दी लगी तो कहाँ जाएंगे, नलवारी। नल पर गई, कैसे गई, बारी बारी से, मतलब पहले हेमा गई, फिर क्या गई, आंचल, नलवारी, नलवारी, ठीक है। फिर क्या हुआ, चैट हो गई। क्या हो गई उन दोनों में, चैट हो गई, या ये समझ सकते हो। तो उनकी शादी पे जिसके साथ शादी थी उस वो दोनों लोग क्या करती थी, चैट करती थी, ठीक, चैट करती थी, चैट करती थी। फिर क्या हुआ, ग्रे बाल, जो उनने अपना मेकअप पे जो बाल हैं वो क्या करवा लिए, ग्रे, कैसे भी ग्रे बाल, उन्हें ग्रे बाल करवा लिए, बाल जो है अपने रंगीन करा लिए। और गोची, गोची आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गोची आपको ध्यान रखना है। तो हलदा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गोची, हो जाएगा याद अब। चलो अब चलते हैं अगले पे। अगला आपका आता है हरियाणा। अगला कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा में आपका है पिंजौर, एक मिनट, पिंजौर हेरिटेज, गुंगानामी, गंगौर और सूरजकुंड। पिंजौर हेरिटेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगौर भी इम्पोर्टेंट है, सरकुंड और सूरजकुंड ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा, मतलब जो हमने ऑप्शन लिए वो इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो आपके, जो हरियाणा पहले देखते हैं, हरियाणा ये स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपके जैसे एसएससी में आ जाता है, ठीक, डिफेंस, इसी में भी ध्यान रखना है, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, और जिसमें भी स्टैटिक आपकी पूछी जाती है उस सभी में ये सब में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा हो गया आपका, पिंजौर, एक मिनट, पिंजौर, गुंगानामी, गंगौर और सूरजकुंड। भाई हरियाणा किसके लिए प्रसिद्ध है, कुश्ती के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कुश्ती, कैसे लिखें, कुश्ती, ये है कुश्ती, ठीक। हरियाणा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कुश्ती के लिए, ठीक। तो पिंजौर हेरिटेज, गुंगानामी, गंगौर और सूरजकुंड। तो इसे कुश्ती से संबंधित नहीं रखो आप, आपको ये याद ही करना पड़ेगा भाई। या आपके मन में कोई ट्रिक आए तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ बन जाए कोई। हरियाणा, हरियाणा में हो गई जोर से लड़ाई। भाई कुश्ती में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो हरियाणा में क्या हो गई भाई, जोर से लड़ाई। भाई हरी, हरी कहाँ होते हैं, हरी कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है, गंगा। तो हरियाणा में जोर से लड़ाई हो गई, तो फिर वो क्या गए, हरी से याद रखना, गुंगा नामी, यानी कि गंगा नहाने, गंगा ने आने, गुंगा नामी और गंगौर, ठीक। ये आपको ध्यान, सूरज कुंड, सूरज कुंड। तो सूरज और कुंड ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरी, गुंगा नामी, गंगा नामी यानी कि गंगा नहाई उसने, ठीक, ये ध्यान रखना है। गंगौर से ये भी ध्यान रखना है। और सूरज कुंड, मतलब उनने कुश्ती, हरियाणा कुश्ती के लिए तो प्रसिद्ध है। तो कुश्ती में क्या किया उनने, पिंजौर हेरिटेज, तो उसने जोर से उसके मारे हुए भाई मर गया। मतलब कुश्ती में उसने जोर से उसके लात मारी और वो क्या हुआ, मर गया।
और भाई उस पर पाप तो लद ही गया, तो वो गया हरि के दरबार में। कहाँ गया? हरियाणा, हरि के दरबार में, यानी कि देहरादून। देहरादून या आप समझ लो जैसे गंगा नहाने गया उत्तराखंड में, हरिद्वार में गंगा नहाने गया, तो गंगा नहाने गया तो ध्यान रखना आपको, गंगा नामी, गंगौर और सूरज कुंड, ठीक, सूरज कुंड के पास गया। तो अगला अब आपका आता है भाई हरियाणा के बाद गुजरात। हरियाणा के बाद क्या आता है भाई? गुजरात। तो गुजरात, इसमें आपको ध्यान रखना भाई, गुजरात में मोढेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, माधवपुर मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना इंटरनेशनल पतंग महोत्सव इम्पोर्टेंट है, रण उत्सव ये भी भाई इम्पोर्टेंट है आपका, और पैराग्लाइडिंग उत्सव ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। कौन कौन से हो गए? मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव और रण उत्सव, ठीक। रण उत्सव, मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग उत्सव और रण उत्सव। अब चलते हैं अगले पे। अब आता गोवा। क्या आता है आपका? गोवा। गोवा में आपका हो जाएगा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक। बोनडरम, अंगूर महोत्सव, सिग्मो, साओ जाओ महोत्सव और थ्री सिंग्स, हाँ, ठीक। तो गोवा, गोवा में क्या होता है भाई? गोवा में लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। गोवा में क्या करते हैं भाई? घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं, गोवा में क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे गए वो एक साओ और जो आओ, मतलब गोवा में वो क्या कहे? जो आओ, मतलब जो भी गोवा में आता है, जो आओ, गोवा में जो भी आता है वो क्या करता है भाई? समुद्र के किनारे का आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? थ्री सिंग भाई, सिंग करते हैं, यानी कि गाना भी गाते हैं लोग, बीच पे आते हैं और सिंगमो, और लोग, बहुत से लोग जो जाते हैं अब वो कहते हैं सिगमो, अब मुझे भी गाना है भाई, मुझे भी गाना है, ठीक। अब भाई अंगूर भी खाते हैं, लेट के नहाते भी हैं, अंगूर भी खाते हैं गोवा के बीच पे, ठीक। बोन ड्रम, और ड्रम ध्यान रखना, ड्रम ड्रम आपको ध्यान रखना भाई, ड्रम भी बजाते हैं वो, जाते हैं ना, ड्रम बजाते हैं बीच पे। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसको भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अब आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो 36 से आपको ध्यान रखना है, 36, तो 36 छेर छेरा, 36 छोरा, छेर छेरा से याद रखना है, छोरा छोरी, ठीक। 36 छोरा छोरी, 36 छोरा छोरी कहाँ गए? रेली में गए। कहाँ गए भाई? रेल में। 36 छोरा छोरी कहाँ गए? रेल में। तो रेल में गए, तो रेल में क्या, रेल में कहाँ गए? मंडी, यानी कि मंडी, कोई मंडी है बड़ी, वहाँ पे गए रेल से। 36 छोरा छोरी भाई, उन्हें लगी भूख। उन्हें क्या लगी? भूख। तो भूख लगी तो क्या की? भोजली, भोजली, यानी कि जो उनके पास था जला सूखा भूखा वो सब खा गए, भोजली, उन्हें लगी भूख, ठीक है। और वहाँ पे तो जो था मंडई में, वहाँ पे बनता है मेघनाथ पर्व। क्या बनता है? मेघनाथ पर्व, ठीक, मेघनाथ पर्व। और आपको ध्यान रखना है पोला।
पोला से याद रखना है ओला, पोला से क्या रखना, ओला। तो मेघनाथ अब जब रेल से उतरे मंडई जाने के लिए, उन्हें लगी रेल में ही भूख, ठीक। उन्होंने कुछ खाया अपना रूखा सूखा जो भी था, तो उन्हें भूख लगी, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कर लिया ओला। पोला से याद रखना ओला, ओला कर दिए। तब वो कहाँ पहुँचे, मेघनाथ पर्व, ठीक, ध्यान रखना है अब आपको। अब अंतिम आपका आता है बिहार। तो अंतिम क्या है आपका, बिहार। बिहार में आपको साम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल और कर्मा। भाई बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट साम चकेवा, बिहुला, बिहुला, बिहुला से आपको बिहुला, चलो ठीक है, और कर्मा ये भी इम्पोर्टेंट है, सोहराय और जीतिया ये भी इम्पोर्टेंट, सरहुल, मतलब इम्पोर्टेंट ही है ज़्यादातर, सब इम्पोर्टेंट है। इतना छाँट छाँट के आपके लिए सब लाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बिहार कहाँ पे स्थित है भाई, ये है बिहार, ठीक। राजधानी क्या है उसकी, पटना। तो साम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल और कर्मा। तो दोस्तों ये आपको अब याद रखना, ये हमारा अंतिम था। अब जो इसकी सेकंड वीडियो बनाएंगे भाई, उत्सव की जो सेकंड वीडियो आएगी आपकी, ठीक, उत्सव की आपकी जो सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड क्लास, उत्सव की क्या सेकंड क्लास हम लेकर आएंगे आपकी जल्द से जल्द। और आपको ये याद सही से कर लेना है, ठीक, याद ढंग से करना है आपको, ट्रिक से याद करना है, और जो सीधे सीधे याद कर ले वो सीधे सीधे कर लेना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये ध्यान रखना है जो हमने आपको कराए हैं। और शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी, और लोक नृत्य और कराएंगे हम आपको इसके बाद, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो हैं स्टैटिक की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हो, तो ठीक। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और करना भाई, ठीक है, और शेयर भी करना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो भाई गाली भी दे सकते हो, मैसेज में आप गाली भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत पड़ती है भाई यार वीडियो बनाने में, ठीक। ओके बाय।